हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज कंप्यूटर की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे इंटरनेट और इंटरनेट के अवयव ये कौन कौन से होते हैं। डब्ल्यू क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, कब किया था, पहला प्रयोग कब आया था, ये इंटरनेट के जो भी अवयव हैं, साइट, वेबसाइट, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इंटरनेट के बारे में वन लाइनर टाइप के कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं जो विगत मतलब पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन वो देख लेते हैं पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन छाट के लाया गया है, तो ईमानदारी से देखिएगा, बस ईमानदारी से पढ़िएगा। नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट का मौका दिया जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, केबीएस का जितना भी कोर्स है वो पूरा कराया जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि यूनिट सेकंड में जो रीजनिंग का पार्ट है वो खत्म हो गया है, कंप्यूटर है ये भी चल ही रहा है, साथ ही साथ यूनिट थर्ड जो सीडीपी का वो सब है वो चल ही रहा है। यूनिट थर्ड में कितना बेहतरीन ढंग से लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं अभी जा करके देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका कि कितना अच्छा अच्छा क्लास उसमें दिया गया है। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है ये हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। ये पूछा था नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं, तो ये यहां से ध्यान रखिएगा। नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट को कहा जाता है। ये यहां से ध्यान रखिएगा, इंटरनेट को कहा जाता है। साथ ही साथ इंटरनेट संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की वजह से आज हम लोग यहां पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जो भी आप चीज देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि किसी से बात करना, और ये अभी आप क्लास देख रहे हैं, ये सब सारी चीजें किस बेस पे पॉसिबल हो पाई हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल ये सब हो पाया है। ठीक है, किसी भी संदेश को हम आसानी से एक दूसरे तक फॉरवर्ड कर लेते हैं। कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, मोबाइल से हो गया, लैपटॉप से हो गया, किसी संचार से हो गया, जो भी ये प्रक्षेपण किए जाते हैं, ये सब इंटरनेट का कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी होता है। ठीक है, इंटरनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, इसका देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क इसको कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क, संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो दुनिया भर के व्यक्तिगत और सार्वजनिक व्यापारिक क्षेत्र फैले हुए हैं उनको आपस में जोड़ने का यह काम करता है। तो यह नोट करिएगा यहां पे, यह दुनिया भर के जो दुनिया भर के व्यापारिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, साथ ही साथ जो सरकारी नेटवर्क हैं, शैक्षिक नेटवर्क हैं, उनको आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। शैक्षिक नेटवर्क और सरकारी क्षेत्रों के नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है, काम करता है। ठीक है, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा।
किन किन क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है? सभी क्षेत्रों को, एक बार कह लीजिए कि सभी क्षेत्रों को यह जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट को हम आधुनिक युग में क्या कहते हैं? यह प्रश्न दिया था कि इंटरनेट को हम आधुनिक युग में क्या कहते हैं? तो इंटरनेट को हम आधुनिक रूप में कह सकते हैं संदेशवाहक, संदेशवाहक कह सकते हैं। यहां से यह भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, संदेशवाहक। इंटरनेट को आधुनिक युग में, इंटरनेट को आधुनिक युग में संदेशवाहक की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इंटरनेट को संदेशवाहक की संज्ञा दी गई है, यहां से इसको ध्यान रखिएगा। इंटरनेट के खोजकर्ता की अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेट का खोजकर्ता कौन था, तो विंटन ग्रे सर्फ ये इंटरनेट के खोजकर्ता थे। यहां से ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट के खोजकर्ता, इंटरनेट के खोजकर्ता तो कौन थे? विंटन ग्रे सर्फ। कौन थे? विंटन ग्रे सर्फ, विंटन ग्रे सर्फ, ठीक है। ये इंटरनेट के खोजकर्ता थे, ठीक है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण, इंटरनेट का जो बढ़ता उपयोग है, सारी चीजें देख रहे होंगे कि इंटरनेट के ही माध्यम से सफल हो पा रहा है। इंटरनेट ऐसा एक माध्यम बन गया है कि अगर इसको बंद कर दिया जाए तो आधी दुनिया तो वैसे ही रुक जाएगी, हर काम रुक जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के बंद करने से। अभी आप लोग बहुत देखे होंगे कि आधे घंटे के लिए व्हाट्सएप रुक जाता है तो कितना सारा प्रभाव पड़ता है। आधे घंटे के लिए नेटवर्क ही पूरा रुक जाए, जिसमें पूरा सिस्टम चल रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया साइट हो, चाहे साथ ही साथ किसी भी प्रकार का साइट हो, वो बंद हो जाए तो कितना प्रभाव पड़ेगा इंटरनेट के मात्र बंद हो जाने से। इसीलिए इंटरनेट को कभी बंद नहीं किया जा सकता। ये ऐसा एक माध्यम बन गया है जो जीवनोपयोगी हो गया है। जैसे हमारे जीवन के लिए खाना पानी जरूरी है, वैसे ही सेम हमारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं इंटरनेट भी एक अंग बन गया है। जो लोग इंटरनेट का मतलब उपयोग कर रहे हैं उनके लिए, अभी किसी आदमी को जो दिन भर नेटवर्कों में रहता है, मतलब इंटरनेट के माध्यम से किसी काम को करता है, उसको एक दिन के लिए बिना इंटरनेट का काम करने के लिए कह दिया जाए, शायद वो दिन उसको बोरिंग लगने लगा। इंटरनेट का ऐसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही आधुनिक युग को संचार क्रांति के युग से भी जाना जाता है, ठीक है। यह भी यहां से ध्यान रखिएगा। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण आधुनिक युग को संचार क्रांति के युग से भी जाना जाता है। कारण आधुनिक युग को, आधुनिक युग को संचार क्रांति के भी युग से जाना जाता है। संचार क्रांति के युग से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ये इतना हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इंटरनेट की खोज वगैरह देखते हैं कि इंटरनेट की खोज किस कंपनी के द्वारा किया गया, कहां से किया गया, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेट की खोज के बारे में। अभी हम लोग इंटरनेट का अवयव भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न, कई बार यह पूछा गया है। और ये जो हम लोग इंटरनेट का अवयव पढ़ेंगे, इसमें एक प्रश्न है, वो जिस
प्रश्न में मतलब जीके भी होता है तो उस प्रश्न को पूछ लेता है। अगर कंप्यूटर ना रहे, जीके जीएस रहे, तभी भी उस प्रश्न को पूछ लेता है। अभी वो प्रश्न आप लोगों के सामने जस्ट आने वाला है जब हम लोग इंटरनेट का अवयव पढ़ेंगे। अभी कुछ प्रश्न और हैं वन लाइनर टाइप के, उस प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर नहीं है तभी भी वह प्रश्न पूछ लेता है। क्या है वह प्रश्न, अभी हम लोग थोड़ी देर में जानने वाले हैं। ठीक है, बस बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक, अब आइए कुछ और बात कर लेते हैं। इंटरनेट का प्रारंभ। इंटरनेट का प्रारंभ अमेरिका के ARPANET के द्वारा इसका विकास किया गया था। ये यहां से ध्यान रखिएगा। इंटरनेट का प्रारंभ अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा अमेरिका के रक्षा विभाग के ARPANET द्वारा, रक्षा विभाग के, अगर आप लोगों को ARPANET का फुल फॉर्म मालूम है तो ARPANET का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ARPANET द्वारा इसका विकास किया गया, ठीक है, अब किया गया। अब इसका ARPANET का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। ARPANET का फुल फॉर्म, ठीक है, ARPANET का फुल फॉर्म, कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस, देखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, लिख लीजिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये होता है ARPANET का फुल फॉर्म। यहां से इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एक दो बार ये ARPANET का फुल फॉर्म पूछा गया था। ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है ARPANET को। ठीक है, अब आम लोगों तक इंटरनेट कब पहुंचाया गया था? एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आम लोगों तक इंटरनेट कब पहुंचाया गया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, सन दिया हुआ था कि इस सन में पहुंचाया गया था। तो इंटरनेट आम लोगों तक 1989 में प्रारंभ किया गया था, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। इंटरनेट आम लोगों का क्या मतलब? जो सरकारी विभाग में ना हो, आपके जैसे हमारे जैसे लोग, इन लोगों तक। ठीक है, आम लोगों तक 1989 में पहुंचाया गया। ठीक है, यहां से इसको ध्यान रखिएगा, पहुंचाया गया।
अब बात करते हैं कि भारत में नेटवर्क की सेवा कब प्रारंभ की गई और किसके द्वारा प्रारंभ की गई। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट की सेवा कब और किसके कंपनी यानी किस कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया, ये महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा गया है तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहां नोट बना के लिख लीजिए, नोट, ठीक है, नोट बना के लिख लीजिए ताकि ये याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट बना के लिखिए कि 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम द्वारा, कब, 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा भारत में इंटरनेट की सेवा प्रारंभ की गई। बीएसएनएल द्वारा भारत में इंटरनेट की सेवा प्रारंभ की गई, ठीक है, इंटरनेट की सेवा प्रारंभ की गई। कब की गई? तो 15 अगस्त 1995 को। किसके द्वारा किया गया? तो भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, बीएसएनएल के द्वारा ये शुरू किया गया था। ये तो हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये तो हो गया इंटरनेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इंटरनेट के अवयव कौन कौन से हैं, वो महत्वपूर्ण है इंटरनेट का अवयव। और उस क्वेश्चन की बारी आ गई है जो क्वेश्चन कंप्यूटर का है, लेकिन जिस भी एग्जाम में अगर जीके जीएस का प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को पूछ लेता है। कौन सा है वो प्रश्न, क्या है वो प्रश्न, अभी जस्ट आप लोगों के सामने इंटरनेट के अवयव के माध्यम से वो आ रहा है, जबकि वो प्रश्न है इंटरनेट के अवयव में वो प्रश्न आता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि वो प्रश्न क्या है। देखते हैं इंटरनेट का अवयव। सबसे पहले बताइए इंटरनेट का अवयव में क्या क्या आ जाएगा। क्या आप लोगों ने www का नाम सुना है? साथ ही साथ क्या आप लोगों ने साइट का नाम सुना है? साथ ही साथ वेबसाइट का नाम सुना है? साथ ही साथ नेटवर्क का नाम सुना है? अगर ये आप लोगों ने नाम सुना है तो कमेंट करके यस या नो में आंसर दीजिए, अगर आप लोगों ने यह नाम सुना है तो, ठीक है। इंटरनेट के अवयव में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के अवयव। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर की, तो इसमें आ जाता है www। ये थोड़ा W गड़बड़ बन गया है, ठीक है, ये W अच्छा नहीं बना था। www यही एक प्रश्न है, इससे दो प्रश्न बनता है जो कि कंप्यूटर का है, लेकिन अगर जीके जीएस वाला भी पोर्शन अगर आपके एग्जाम में है तो ये कई बार पूछा गया है। सबसे पहला बात, www का फुल फॉर्म क्या होता है और www की खोज किसने की थी। ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर के हैं, लेकिन किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। अगर आप लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे या फिर प्रैक्टिस सेट हल किए होंगे तो ये प्रश्न को आप लोग देखे होंगे कि इसका फुल फॉर्म और इसकी खोज बहुत बार पूछा गया है, अनगिनत एग्जामों में पूछा गया है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो ये क्या होता है, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी? तो टिम बर्सन ली ने इसकी खोज की थी। 1989 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ये प्रश्न दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टिम बर्सन ली, टिम बर्सन ली कब की थी? तो 1989 में इसकी खोज की थी। ये दोनों प्रश्न ध्यान दीजिएगा।
अब हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो इसके माध्यम से लिखित सामग्री के साथ साथ ध्वनि, कार्टून, चित्र आदि सामग्रियों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप लोग देखिएगा, इसके माध्यम से आप लोग गूगल पे कुछ भी अगर खोजना हो तो केवल उसके पहले www. अगर उसके बाद कुछ भी खोजना हो उसका नाम डाल दीजिए, या फिर कोई चित्र खोजना हो तो उस चित्र का नाम डाल दीजिए और केवल www लगा दीजिए, तो वो क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, अब तो खैर केवल जो भी आप लोगों को खोजना हो केवल वही डाल दीजिए तो आ जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, ये लगाना पड़ता था www। अभी भी इसका यूज है, बिना कोई इसके साइट के ये नहीं खुलता है। देखते होंगे कोई साइट होता है HTTP ऐसा लिखा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करके भी रहता है। उसके बाद क्या रहता है, डबल ऐसे लाइन रहता है, उसके बाद www रहता है। ठीक है, तो इसका भी प्रयोग होता है। ठीक, तो इसके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, लिखित सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। लिखित सामग्री साथ ही साथ किसी चित्र, ठीक है, साथ ही साथ किसी चित्र, ध्वनि, कार्टून, चित्र, ध्वनि, कार्टून, ठीक है, ध्वनि, कार्टून आदि सामग्रियों को प्राप्त किया जा सकता है। आदि सामग्रियों को प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। ये तो हो गया www की खास बात। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, अपने आप क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा इसका देखते हैं। इसका प्रयोग, सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि इसका प्रयोग आम लोगों के लिए कब किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका प्रयोग आम लोगों के लिए, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, आम लोगों के लिए। इसका प्रयोग आम लोगों के लिए कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1991 ईस्वी को किया गया था। आम लोगों के लिए 6 अगस्त 1991 में। इसका वो कब हुआ था, खोज कब हुई थी, तो 1989 में इसकी खोज हुई थी। 6 अगस्त 1991 में किया गया। ठीक है, 6 अगस्त 1991 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हुआ www की बात। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि साइट क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है। ये दोनों बातों में कंफ्यूज होते होंगे कि साइट क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है। साइट और वेबसाइट में क्या अंतर होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। जिनको भी कंफ्यूजन था, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा साइट और वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, साइट और वेबसाइट में जनरली ये जान लीजिए कि साइट क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है। इसका यूज कौन करता है, वेबसाइट का और साइट का। ठीक है, साइट और वेबसाइट का। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइट कहते हैं। और वेबसाइट, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई ऑफिस, मतलब बहुत बड़ा कंपनी है, तो वो अपने कंपनी की सारे जानकारियों को देने के लिए एक वेबसाइट का यूज करता है। उस वेबसाइट पे क्या होता है, उससे जुड़ी सारी जानकारियां होती हैं। कब इसका उद्घाटन हुआ था, कब ये बना था, किसने बनवाया था, कितने मेंबर तब काम कर रहे थे, वर्तमान में कितने मेंबर काम करते हैं, कहां कहां और इसका विभाग, कहां कहां और इसका अन्य ऑफिस है, एजेंसी है, कौन बनवाया था, कौन इसके मैनेजर है, वर्तमान में कौन है, ये सारी सूचनाएं उसमें क्या होती हैं, सब कुछ सम्मिलित होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, जो कि किसी निजी कंपनियों द्वारा या फिर किसी के द्वारा अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो होता है वेबसाइट। और साइट क्या होता है, इंटरनेट से जुड़ी कोई सूचनाओं को
जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं वो क्या कहलाता है, तो वो साइट कहलाता है। ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। साइट क्या होता है, इंटरनेट से जुड़ी सूचनाओं को, इंटरनेट से जुड़ी सूचनाओं, इंटरनेट से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। इंटरनेट से जुड़ी विशेष प्रकार की सूचनाएं क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। यहां पर विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। ये हो गया लैंग्वेज में, साइट के बारे में। और वहीं हम अगर वेबसाइट की बात करते हैं कि वेबसाइट क्या होता है, तो हमने बताया क्या, अपने बारे में इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी कंपनी या ऑफिस अपने बारे में इंफॉर्मेशन के देने के लिए इसका प्रयोग करता है, ठीक है। इसको लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो इस पर अपने तथा कंपनी के बारे में बुनियादी सूचनाएं दी जाती हैं, ठीक है। इसमें अपने तथा किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है, ठीक है। बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है, संपूर्ण जानकारी दी जाती है, ठीक। संपूर्ण जानकारी दी जाती है वेबसाइट के माध्यम से। हम लोगों ने क्या देख लिया, www देख लिया, साइट देख लिया, वेबसाइट देख लिया। चौथा है नेटवर्क। लेकिन ये जानने से पहले साथियों हमें पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहिए। हमें किसी भी चीज को लेकर के धोखा नहीं देना चाहिए। हम धोखा देते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम धोखा देते हैं तो किसी दूसरे को धोखा नहीं देते, हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसीलिए पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए, जहां भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, किसी भी वक्त पढ़िए, लेकिन पूरे ईमानदारी के साथ पढ़िए, ठीक है। एक बार ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, अभी 2 ही 3 दिन हुआ, मेरा एक दोस्त है, वो क्या हुआ, वो रात में पढ़ रहा था, मोबाइल से पढ़ रहा था, 12-1 बजे की बात है, रात में मोबाइल से पढ़ रहा था। तब तक क्या हुआ, उसके पिताजी आ गए। उसके पिताजी जब आए, पूछे, देखे कि लाइट जल रहा है। उसके पिताजी जब आए, पूछे कि बेटा क्या कर रहे हो, तो उसने तुरंत अपने मोबाइल में कुछ ऐसे किया, मतलब दूसरा पेज ओपन कर लिया, दिखाया कि मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, PDF वगैरह ओपन कर लिया, ठीक। PDF ओपन कर लिया तो वो तो ठहरे पिताजी, बाप हैं, मोबाइल लिए, फिर स्लाइड करके देखे कौन कौन सा पेज इसमें खुला है। एक पेज देखे व्हाट्सएप खुला है, चैट हो रहा है तुरंत तो पिताजी होते हैं, 3 दिन से उठ नहीं पा रहा है वो, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, जहां भी पढ़िए, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए, ठीक। आइए देखते हैं नेटवर्क, चौथा इंटरनेट के अवयव के बारे में। नेटवर्क ये इंटरनेट के अवयव के बारे में होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो विभिन्न कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने के प्राप्त जाल को नेटवर्क कहा जाता है। एक दूसरे को कंप्यूटर क्या होता है, जोड़ता है, उसी जाल को हम लोग क्या करते हैं, उसी जाल को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्कों के ही माध्यम से एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ती हैं और सूचनाएं क्या होती हैं, आदान प्रदान होती हैं, ठीक है। विभिन्न कंप्यूटरों को एक दूसरे एक दूसरे में जोड़ने के प्राप्त जाल को हम लोग क्या कहते हैं,
नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। ये तो हो गया पूरा इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट और इंटरनेट के अवयव। इससे बाहर इंटरनेट के बारे में कुछ भी नहीं आएगा। जो पिछली परीक्षाओं में पूछा हुआ है वो पहले ही मैंने करा दिया है और बाकी सब इंटरनेट के अवयव में करा दिया है, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं आएगा। बस हाँ, ईमानदारी से पढ़िएगा, बिल्कुल भी किसी के साथ धोखा नहीं होता है। आप क्या करते हैं, आप खुद अपने आप के साथ धोखा करते हैं, ठीक है। इसीलिए ईमानदारी से पढ़िएगा, जहां भी पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक जो लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।